नमस्कार। जंगल दस्यु जंगल पार्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसे बहुत से लोग जीवित हैं जिन्होंने उस दौर को जिया है। उनके साथ समाज की खट्टी मीठी यादें, सहयोग और आतंक की कहानियां अक्सर सुनने को मिल जाया करती हैं। पर शायद वर्तमान समय में यह आखिरी पीढ़ी जन्म ले चुकी है जो अपने जवानी तक उन कहानियों को सुन पाए या वो भी सुनने को न मिले। पर पिछले कुछ वर्षों में महाकाल समूह, महाकाल ग्रुप जैसे युवा संगठन ने जन जन में कहर भर कर रख दिया है। आज भी बिहार के ठकराहा थाना, सेवरही थाना, तरया सुजान थाना, बिशंबरपुर बिहार थाना, गोपालगंज स्थित नारायणी का तटीय क्षेत्रों में से गुजरने वाले लोग इस महाकालियों के भय से मुक्त नहीं हैं। देवों के देव महादेव महाकाल के नाम को अब यहाँ आतंक के तौर पर देखा जा रहा है। सोचिए, या उन महाकालियों तक मेरी वीडियो पहुँच रही हो तो एक बार इस बात पर जरूर सोचना चाहिए। कल्पना करिए, कोई व्यक्ति देवों के देव महादेव महाकाल की पूजा कर किसी अपनों के इलाज के लिए घर से निकलता है। नारायणी नदी के तटीय इलाकों से होकर शहर के किसी अस्पताल में जाना चाहता है। इसी बीच किसी निर्जन स्थान पर इन स्वघोषित देवदूतों महाकालियों से मुकालात हो जाती है, यानी मुलाकात हो जाती है। महाकाल का जयघोष करते हुए पैसे छीन लिए जाते हैं, मारपीट की जाती है। तो उस परिवार पर क्या बीतेगी, उस मरीज के साथ क्या बीतेगा। खैर, बात करें इस समूह के अस्तित्व में आने की, तो वर्ष 2015 से 2017 के बीच बेदूपार इंटर कॉलेज में कुछ शरारती युवकों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप जय महाकाल से शुरुआत की थी। ऐसा कुछ लोगों के साथ चर्चा के दौरान बताया गया। मैं इस बात की दावा नहीं करता, हालांकि ना ही हम करते हैं। बताया गया है कि इस दौरान इन युवाओं का उद्देश्य इतना बृहद न होकर स्कूल में अपना माचो कैरेक्टर तैयार करना था। ग्रुप में एक मैसेज पढ़ते ही इसके सदस्य चिन्हित जगह पर पहुंच अपना छवि तैयार करते थे। ये शुरू में अपनी बात व प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, जरूरत पड़ती थी तो हल्की मारपीट करते थे। पर जैसे ही यह कंसेप्ट स्कूल से बाहर निकल उपद्रवी किस्म के युवाओं में पहुंचा, युवाओं ने आत्मसात कर लिया और प्राथमिक उद्देश्य के तौर पर छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। कुछ थाने के दलालों ने इनके उड़ान को और हवा दी। धीरे धीरे यह समूह 1 से 2 और 2 से 4 में बदल गया और करीब ठकराहा से गोपालगंज तक के नारायणी तटीय क्षेत्रों में इनका वर्चस्व बनने लगा। यह गिरोह शुरुआत में लोगों से छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। मामला फंसने पर ग्रुप के अन्य साथी पहुंच असलाह दिखाकर मारपीट करते रहे। मामला थाने तक जाता तो वहां बैठे दलाल पैसे का खेल कर या तो पीड़ित पर ही दबाव बना देते थे या मामले को ज्यादा भारी होता देख पार्टी से ही समान पैसा वापस कर समझौता करा देते थे। वर्ष तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने बढ़ते अपराध को देखते हुए थाना अध्यक्ष रहे कमलेश सिंह को अभियान के तहत इन आतताइयों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया। तो इस काम के लिए एक एसआई प्रदीप कुमार व तेज तरार एक अन्य एसआई दीपक सिंह ने इस काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और पुलिस ने उस दौरान चुन कर इन आतताइयों को जेल भेजने के काम शुरू किया। उस दौरान आलम यह रहा, इन दरोगाओं के बुलेट की आवाज़ सुन महाकाली गिरोह के सदस्य छुपने की जगह ढूंढने लगे। दौर बदला, थानाध्यक्ष बदले। बाद के थाना अध्यक्ष सुशील शुक्ल से लगायत आरके सिंह और फिर अब वर्तमान में आशुतोष सिंह तक इन पर नकेल कसने का काम किया गया। परिणाम यह रहा कि कुछ जेल में जाकर ठीक हुए, कुछ बेल के बाद परिस्थितियों ने ठीक कर दिया, तो कुछ प्रदेश में कमाने चले गए। पर पूर्व में घटित घटनाएं या आपसी वर्चस्व की लहर रह रहकर कभी कभार हिंसा का रूप अख्तियार कर लेती है, जो आज भी चिंता का विषय है। युवाओं का निरंकुश यह दोस्ताना माहौल कब गिरोह का शकल अख्तियार कर लेता है, इसका मतलब यह हुआ इस बीज का समूल नाश अभी बाकी है। तो भूगर्भ में छिपे ये बीज
प्रशासन के लिए चिंता का विषय भी है, जिन्हें पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जब तक इसके विषय में बात बाहर आती है, युवा अपराध के दलदल में फंस चुके होते हैं। इस समूह में अक्सर 18 से 30 के बीच के युवाओं को देखा गया है। मुर्गा कट बाल, फटी सरकती जींस, मोटरसाइकिल पर जुनूनी रफ्तार और असलहों के विषय में चर्चा इनका मानो सगल हो। ऐसा नहीं है, ऐसे चित्र के सभी लड़के उस चरित्र के हैं। बहुत से युवा इसे फैशन भी मानते हैं। परिधानों का अपना हर दौर रहा है। अपने हर दौर में परिधानों से चरित्र का मूल्यांकन भी होता रहा है। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं विकास पांडे। नमस्कार।